2 दिनों तक गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस चिंतन मनन के बाद सियासी दशा और दिशा को जमकर सुधारने में लगी हुई है। खासकर बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई सारे बदलाव पहले भी किए थे कांग्रेस ने, लेकिन अब कांग्रेस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के राह पर चलकर कांग्रेस ने खुद को मजबूत करने का फैसला लिया है। राहुल गांधी की जो सामाजिक न्याय वाली सियासी प्रयोगशाला की पहली नियुक्ति अनिल यादव जय हिंद के रूप में हुई है। अब कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव के समधी कैप्टन अजय सिंह यादव को पार्टी के ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन पद से हटाकर शरद यादव के शागिर्द रहे अनिल जय हिंद यादव को कमान सौंप दी है। केसी वेणुगोपाल ने 10 अप्रैल को यह जानकारी दी और कहा कि डॉक्टर अनिल जय हिंद यादव को कैप्टन अजय यादव की जगह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विंग्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि कांग्रेस की यह भी एक रणनीति है जिसके तहत अनिल जय हिंद को ओबीसी विंग्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजय यादव और अनिल जय हिंद दोनों ही यादव समाज से आते हैं और दोनों ही नेता हरियाणा के रहने वाले हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव है। ओबीसी में सबसे बड़ी संख्या यादव समुदाय की है। अनिल जय हिंद जरूर यादव समाज से हैं, लेकिन उनके मुख्य धारा की राजनीति करने के बजाय सेमिनार वाली पॉलिटिक्स वो करते रहे। और इधर राहुल गांधी ने बयान दिया था कि 1990 के दशक के बाद कांग्रेस ये भूल गई थी कि ओबीसी का हाथ सामने रखना है और यही वजह रहा कि हम धीरे धीरे ओबीसी से छिटकते गए, दलित ब्राह्मण पर फोकस बढ़ता गया और ओबीसी साइड होती गई। इसकी वजह ये रही और इसका परिणाम ये मिला कि चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ये समझ गए कि बिहार में ओबीसी की संख्या ज्यादा है और इतना ज्यादा कि किसी को सत्ता की चाबी देने और फिर हटाने दोनों में अहम भूमिका निभा सकती है। और ओबीसी के छिटकने से सत्ता से बाहर भी कांग्रेस होती गई। ओबीसी पर राहुल गांधी ने क्या कहा था वो बयान सुनिए। हम सुपर पावर की बात करते हैं, मगर जब धन की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बात होती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, 90% उसमें है ही नहीं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों वनवासियों की बात करते हैं, वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो ये तेलंगाना ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। और मैं फिर से दोहरा के कह रहा हूं, इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है। कैप्टन अजय यादव हरियाणा के दिग्गज नेता माने जाते हैं और 3 सालों से कांग्रेस के ओबीसी विभाग की बागडोर संभाल रहे थे। अजय यादव के बेटे चिरंजीवी यादव की शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी से हुई है और इस तरह लालू यादव के समधी अजय यादव हैं। कांग्रेस ने लालू के समधी के हाथों से ओबीसी विभाग की जिम्मेदारी लेकर अनिल यादव जय हिंद को सौंप दी है। एक और खास बात कि लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम से टिकट नहीं मिलने और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कथित उपेक्षा से नाराज चल रहे अजय यादव ने राहुल गांधी के मुलाकात के बाद ही राहुल गांधी के उनके रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठा दिया था और इस बात से नाराज और आहत भी हुए थे और कैप्टन अजय यादव ने कुछ ही घंटों बाद पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया पर इशारों में राहुल गांधी पर निशाना भी साध दिया था। डॉक्टर अनिल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी के सामाजिक न्याय की राजनीति में जय हिंद का अहम रोल है। राहुल गांधी इन दिनों जिन सामाजिक न्याय के मुद्दे पर होने वाले सेमिनार और सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, उसके पीछे अनिल जय हिंद का ही रोल है।
देश में दलित, ओबीसी और आदिवासी की राजनीति आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा बढ़ाने और जातिगत जनगणना कराने जैसे मुद्दे पर राहुल गांधी का फोकस रहता है। और ओबीसी के आरक्षण के शिल्पकार रहे बीपी मंडल और शरद यादव जैसे लोगों के साथ अनिल जयहिंद ने काम किया। शरद यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले जयहिंद कई ऐतिहासिक महत्व पर किताब लिखने और अनुवाद करने के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई में लगातार सक्रिय रहे। अनिल जयहिंद पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस के लिए काम करते रहे और ऐसे में राहुल गांधी ने अपने सामाजिक न्याय वाले सियासी प्रयोग से पहली नियुक्ति कांग्रेस संगठन में अनिल यादव जयहिंद के की है। अनिल यादव जयहिंद के सामाजिक न्याय की राजनीति को देखते हुए कांग्रेस ओबीसी विभाग का चेयरमैन बना दिया। और लेकिन सवाल तो एक छोड़ ही दिया, सवाल ये रहा कि क्या सेमिनार और सम्मेलन से बाहर कांग्रेस के साथ ओबीसी समाज को जोड़ पाएंगे। और कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, लेकिन राहुल गांधी ने ओबीसी पर फोकस करने की बात अहमदाबाद के सम्मेलन में की है, तो क्या ओबीसी का फायदा उन्हें मिलेगा। कांग्रेस की रणनीति के लिहाज से ओबीसी काफी अहम है और जिसके चलते राहुल गांधी ने अपना पूरा फोकस ओबीसी पर करने का प्लान बनाया। मंडल कमीशन के लिहाज से अगर देखें तो करीब 52% ओबीसी समुदाय है, 16.6% दलित है, 8.6% आदिवासी समुदाय है और देश में करीब 75% तीनों की आबादी है जिस पर कांग्रेस की नजर है। इसके अलावा 14% के करीब मुस्लिम है जिसमें ओबीसी और स्वर्ण दोनों ही मुस्लिम शामिल है। इस तरह से कांग्रेस सामाजिक न्याय के सहारे उन्हें अपने साथ जोड़ने की कवायद में है, जिसके लिए पार्टी ने ओबीसी को जोड़ने का जिम्मा अनिल जयहिंद को सौंपा है। यूपी और बिहार में यादव और गैर यादव ओबीसी की सियासत जग जाहिर है और इसी की बदौलत सियासत चलती भी है। अनिल जयहिंद यादव के साथ गैर यादव ओबीसी कितना विश्वास करेगा, कांग्रेस के प्रति दिखाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर तमाम बौद्धिक लोगों को, तमाम समझदार लोगों को उनकी कामयाबी पर कितना भरोसा होगा, सियासी में इतना आसान भी नहीं है और सियासत को समझना भी इतना आसान नहीं है। इसी वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में ये ओबीसी वाला कार्ड कितना फायदेमंद होता है कांग्रेस के लिए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन कितना किस पर भारी होता है। इस पर कुछ अपडेट आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे, इसका पूरा समीकरण भी बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 1।